उदित राज बोले किसी एक धर्म के शासक को क्रूर बताना सही नहीं। पेशवा के हुकूमत में दलित समाज के लोगों को गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से की। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, उनके शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। मुगलों के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। मुगल जहां वास्तुकला के प्रेमी थे तो कई शासक ऐसे रहे जिन्हें दयालुता की मूरत कहा जाता है, लेकिन मुगलों में कई शासक ऐसे भी थे जो सत्ता के लालच में कई जुल्म किए, कई बेकसूरों की जान तक ले ली। इतिहास में कई ऐसे क्रूर शासक हुए जिनकी क्रूरता के कई हिस्से बड़े मशहूर है। मुगल काल का वो हिस्सा आतंक के लिए जाना जाता था, चाहे वो औरंगजेब हो या फिर तैमूर। ये सभी शासक अपने अत्याचारों के लिए जाने जाते थे। तैमूर खान भी उन्हीं आक्रमणकारी मुगल शासकों में से एक था। यूरोप और एशिया में कब्जा करने वाले चंगेज खान उसका पूर्वज थे और अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलकर वह भी दुनिया पर राज करना चाहता था। हालांकि तैमूर के शासन करने का तरीका चंगेज खान से थोड़ा अलग था। जहां चंगेज खान के सिपाहियों को लूटपाट की इजाजत नहीं थी, तो वहीं तैमूर लूटपाट में ही भरोसा रखता था। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान को लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब एक बार फिर सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में अबू आजमी के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। आजमी के बयान पर सियासी घमासान के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अब सफाई दी है। अबू आजमी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और वे किसी भी महापुरुष का अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अबू आजमी ने कहा, कल जब मैं विधानसभा से बाहर निकला तो मीडिया ने असम के मुख्यमंत्री शर्मा के उस बयान पर मेरी राय मांगी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से की थी। मैं नहीं जानता कि औरंगजेब कैसे थे, लेकिन कई इतिहासकारों ने उनकी सराहना की है। उनकी किताबों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। मैंने सिर्फ वही दोहराया जो इतिहासकारों ने लिखा है। अबू आजमी ने कहा कि मैं कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री शाहूजी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोराटकर जैसे लोगों ने जब महाराष्ट्र के महापुरुषों के खिलाफ बयान दिए तो उन्हें सुरक्षा दी गई, फिर मेरे बयान पर इतना बवाल क्यों? कांग्रेस नेता पूर्व सांसद उदित राज ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतिहास में करुणता किसी एक धर्म या शासक तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी एक धर्म के शासक को क्रूर करार देना ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा है। उदित राज ने कहा, तो क्रूर तो कई शासक रहे, जहां तक क्रूरता की बात है वो किसी एक धर्म के शासक को क्रूर बताना सही नहीं है। उन्होंने इतिहास के कुछ उदाहरणों का जिक्र करते हुए अपनी बात को मजबूत किया। उदित राज ने हूण शासक मिहिर कुल का उल्लेख किया है जिसे उन्होंने बेहद क्रूर शासक बताया। उन्होंने कहा कि पेशवा की हुकूमत में दलित समाज के लोग जब चलते थे तो उनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। उदित राज ने मंगोल शासक चंगेज खान का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि चंगेज खान न मुसलमान था न हिंदू, और लेकिन वह इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक था, सिर्फ इसलिए कि उसके नाम के साथ खान जुड़ा है। लोग उसे मुगल शासकों से जोड़कर देखते हैं और मुस्लिम समझ लेते हैं। ये गलत धारणा है। सपा के पूर्व सांसद अबू आजमी ने गत दिनों कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था और उसके शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया था। आजमी ने यह भी कहा और दावा किया था कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे और उसका छत्रपति संभाजी महाराज से युद्ध धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता का संघर्ष था। उस समय के राजा सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन ये कुछ भी धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने 52 साल तक शासन किया और अगर वह सच में हिंदुओं का मुसलमान बनाना चाहते तो सोचिए कितने हिंदू परिवर्तित हो जाते। अगर औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट किया तो उन्होंने मस्जिदों को भी नष्ट किया। अगर वह हिंदुओं के खिलाफ थे तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं होते और उनके सलाहकार हिंदू नहीं होते। हमें से हिंदू मुस्लिम कौन की देने की जरूरत नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा और मैंने हिंदू भाइयों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। सपा नेता ने कहा कि मैंने जो कहा वह तथ्यों पर आधारित है। इतिहास को राजनीति के एजेंडे से नहीं बल्कि सच के आधार पर देखना चाहिए। मैं संविधान और सम्मानता में विश्वास रखता हूं। अबू आजमी के बयान पर हिंदुवादी संगठनों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। सियासी जानकारों का कहना है कि राजनीति में ऐसी बयानबाजी बीजेपी को ज्यादा मुफीद लगती है। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें हिंदू मुस्लिम ना हो। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।